साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से आदिल साहब भी बता रहे हैं, हसन साहब भी बता रहे हैं, और इस क्राइसिस से निकलने के लिए हुकूमत ये भी फैसला ही नहीं कर पा रही, और यकीनन ये हुकूमत की जो नाअहली है, क्या देख रहे हैं आपकी, ये बहरान तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो जिम्मेदार हैं कैसे उनके खिलाफ तहकीकात होगी अगर यही सूरत हाल रही तो? देखिए, मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी का प्रॉब्लम नहीं समझता, मैं इसको एक तबके का प्रॉब्लम समझता हूँ। आप अगर पिछले 10-12 साल की हुकूमत ले लें, ख़ास तौर पे मुशर्रफ साहब के वक्त के बाद की 16 साल की हुकूमत ले लें, 2008 से लेके अब तक की जी। तो इसमें जो पीटीआई की एक बहुत ही बुरी हुकूमत, जैसे कि अब हम सब इस बात को पाकिस्तान के तूल वर्ड्स में मान चुके हैं, पीटीआई की जो बहुत बुरी हुकूमत है, अगर आप उसको निकाल दें तो उसके अलावा आप एक लिस्ट बना सकते हैं तकरीबन 150 बंदों की, 100 बंदों की, 150 बंदों की, 200 बंदों की, ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि हुकूमत में हर सूरत में रही है। जी। जब वो जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की इकट्ठी हुकूमत बनी 2008 में, उस वक़्त भी यही इसहाक डार साहब, यही एहसन इकबाल साहब, यही शर्जील मेमन साहब, यही मुराद अली शाह साहब, यही सारे लोग हुकूमत में थे। जी। फिर नून लीग की हुकूमत आ गई थोड़ी देर बाद, तो फिर यही लोग हुकूमत के अंदर थे। फिर दरमियान में एक बहुत ही पाकिस्तान के अंदर तारीख वक्त आया ऐसा 2-2.5 साल का, जिसमें हमारे ऊपर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मुसल्लत नहीं थे। जब वो तारीख वक्त गुजर गया तो उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर भी आपने देखा कि तकरीबन वही चेहरे आपको नज़र आए। इंटरिम गवर्नमेंट के बाद भी आपने देखा कि वही चेहरे नज़र आ रहे हैं। अगर किसी का ख्याल है कि ये 150 लोग जो किसी ना किसी वक्त इस सिस्टम्स के बेनिफिशरीज रहे हैं, आज भी हैं, ये इस सिस्टम की एक ग्रेवी ट्रेन को, एक ऐसी चीज़ को जो हर साल फसल की तरह काश्तकारी में 2 दफ़ा या नहीं तो 3 दफ़ा पैसे देती है, इस आटे के गंदम के स्कैंडल की तरह, या दीगर भी हैं, चीनी का स्कैंडल है उसकी तरह, या जो पीरियडिकली साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा सबकी दिहाड़ियाँ लगवाती है बहुत से लोगों की। मैं नहीं कह रहा कि हुकूमत के अंदर वो सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन कनेक्टेड लोगों की दिहाड़ियाँ लगाती है। अगर किसी का ख्याल है कि जब ये 4थी दफ़ा हुकूमत में आएंगे तो ये लोग इस सिस्टम को ठीक कर देंगे, तो मैं वापस सिर्फ दोहराऊंगा आइंस्टाइन की डेफिनेशन स्टुपिडिटी की। आइंस्टाइन से एक दफ़ा पूछा गया कि बेवकूफ़ी का, स्टुपिडिटी का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा, तो आइंस्टाइन ने कहा कि टू डू द सेम थिंग अगैन एंड अगैन एंड टू एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट, यानी कि एक ही चीज़ को दोबारा करना, बार बार करना, और सोचना कि इस दफ़ा नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा। अगर तो किसी का ख्याल है कि वो लोग जिन्होंने आटे को यहाँ तक, गंदम को यहाँ तक पहुँचाया, जी। वो लोग जो पिछले 1985 के पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में क्रिएट हुए और आज तक के दरमियान में मुशर्रफ साहब के कुछ साल निकाल लें, 7-8 साल निकाल लें, 9 और इमरान खान साहब के 1.5-2 साल निकाल लें, 2-2.5 साल निकाल लें, उसके अलावा जो बाकी के 35 साल हैं तकरीबन, उसमें वो हुकूमत में रहे, कि वो लोग इस आटे के मसले को ठीक करेंगे, तो मैं सिर्फ आइंस्टाइन की डेफिनेशन दोहराना चाहता हूँ, इस उम्मीद में कि चले मेरी नहीं, आपकी नहीं, अदील की नहीं, हसन की नहीं, आइंस्टाइन की बात पे तो थोड़ा यकीन कर लेना चाहिए। कम से कम हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि अगर उसने कोई बात की है तो कुछ सोच समझ के की होगी। उन्होंने कहा कि वापस उन्हीं लोगों से, उसी प्रोसेस से एक्सपेक्ट करना कि डिफरेंट रिजल्ट होगा, तो ये नहीं हो सकेगा। तो सियासी तौर पे तो मुझे इसमें तकरीबन कोई उम्मीद नहीं है। जिस बात की तरफ अदील ने इंडिकेट किया, वो बात बहुत ज़रूरी है और उस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, और वो ये कि सियासत के अंदर से अगर हमें उम्मीद नहीं, अगर मरीम नवाज़ साहिबा, जो कि शायद पाकिस्तान की, शायद क्या यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बेहतरीन वज़ीर आला हैं, और अगर वज़ीर आला नहीं होती और कुछ और होती, वज़ीर आज़म होती या कोई सदर बन जाए किसी तरीके से, तो वो भी पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बेहतर होंगी। ना सिर्फ कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे अच्छी वज़ीर आला हैं, बल्कि मेरा ख्याल है अब आने वाले वक्त में भी इतना अच्छा वज़ीर आला तो कोई नहीं आ सकता। तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, जो सुबह से लेकर शाम तक पंजाब की आवाम के, पंजाब के लोगों की गंदम के लिए, रोटी के लिए, किसानों के लिए तको दो करती रहती हैं, जो हर इजलास इस चीज़ पे कॉल करती हैं कि कैसे गरीब की बेहतरी हो सके,
کیسے کسان کی بہتری ہو سکے، کیسے ہم سب کو دودھ اور شہد کی نہریں مل سکتی ہیں، جو صبح سے لے کے رات تک صرف یہ کام کرتی ہیں کہ عوام کے بارے میں، آپ کے میرے درد کے بارے میں سوچتی ہیں۔ اسی طرح جو حکومت کے اندر دیگر لوگ یہاں موجود ہیں اسلام آباد میں، وہ بھی صبح شام ان کو جو نیند نہیں آتی کہ غریب کو کھانا کیسے ملے گا، ہماری حکومت میں غریب کو کس طرح روٹی پانی ایندھن ملے گا۔ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے صاحب، وہ ابھی سیکھ رہی ہیں نا، ابھی مزید ایکسپیرینس ہوگا نا، انہیں تو معلوم چلے گا۔ ایک جملہ، جی ایک جملہ، ہم ان کی کاوشوں پہ تو شک نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ماضی نے سکھایا کہ یہ 4 دفعہ پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوا۔ جس طرف عدیل نے اشارہ دیا وہ چیز بڑی ضروری ہے کہ کیا اگر سیاست فیل بھی کر جائے، جیسے کہ ماضی میں ملٹیپل ٹائمز فیل کی ہے اس طرح کے بنیادی مسائل کو ٹھیک کرنے میں، تو کیا ریاست اپنے SIFC جیسے ایجنڈا کے تھرو کیا اس کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ تو میرا اس میں قوی یقین ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا پرابلم نہیں جو ریاست اپنے وزن سے، اپنی پلاننگ سے، اپنے لانگ ٹرم انیشیٹو سے ٹھیک نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں ایسے مسئلے آئے، اور یہ بات ایسے کرنے والی نہیں ہے، لیکن آپ بتاتے چلیں کہ پاکستان میں ایسے مسئلے آئے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہر شہر، ہر گلی کے اندر بام بلاسٹ ہوتے تھے، لوگ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے سے ڈرتے تھے،